थर्सडे की सुबह और घड़ी में करीब 10 बज रहे थे। सीमा अपने कमरे से निकल के बाथरूम की ओर बढ़ी कि आज शाम को पार्टी है तो मैं अपने बाल धो लेती हूँ। इतने में ही सीमा की माँ ने उसे रोक दिया कि थर्सडे को ना बाल धोते हैं ना काटते हैं, बुरा मानते हैं इसे। सीमा ने पूछ लिया, पर क्यों? बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है। सीमा ने फिर पूछा, पर क्यों मम्मी? इस पर उसे जवाब की जगह एक ज़ोरदार थप्पड़ मिला। अब समझ में आया क्यों? सीमा ने रोते हुए कहा, मुझे पहले वाले का ही जवाब नहीं पता चला और अब ये दूसरा सवाल कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। इस पूरी बात का सिर्फ एक जवाब है और वो है अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, जिन पे कई लोग विश्वास करते हैं अंधे होके। विश्वास अंधविश्वास में तब बदल जाता है जब किसी बात पे से उसका लॉजिक या उसका तर्क निकल जाए। जब फैक्ट्स पे बात करने की जगह सिर्फ ये कह दिया जाए कि ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता था हमारे ज़माने में। मान लिया कि आपके ज़माने में वो बात हुआ करती थी और उसके पीछे का रीज़न उस टाइम के लॉजिक के हिसाब से खरा उतरता हो, पर क्या वो रीज़न, क्या वो लॉजिक आज के ज़माने में अभी एप्लीकेबल होता है? क्या हम इस बारे में कभी सोचते भी हैं कि सिर्फ भेड़ चाल में चल पड़ते हैं? सनसेट होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। ये सारी बातें पहले के ज़माने में बहुत लॉजिकल थी, क्योंकि तब सूर्यास्त के बाद लाइट की समस्या होती थी। कई घरों में लाइट नहीं होती थी, तो झाड़ू मारते हुए कोई चीज़ इधर से उधर ना हो जाए, नाखून काटते हुए कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए इस चीज़ के लिए मना किया जाता था। पर वो लॉजिक अब काम नहीं आते। दाह संस्कार से आने के बाद नहाने को कहा जाता है, वो इसीलिए ताकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ से हम कोई इन्फेक्शन ना कैरी कर रहे हों। नहा लेंगे तो हमारे और दूसरों के लिए अच्छा होगा, इसलिए नहीं कि आत्मा आपसे चिपक जाएगी। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते से जाना नहीं चाहिए, वहाँ खतरा होता है। अगर सच में ऐसा होता तो ट्रैफिक पुलिस वाले सिग्नल नहीं, रास्ते पे काली बिल्लियाँ छोड़ देते। कोई घर से निकल रहा हो तो उसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए, बनता काम बिगड़ सकता है। पर ये इसीलिए कहा जाता था कि ऐसा ना हो कि वो पीछे मुड़ते हुए डिस्ट्रैक्ट हो और उसे लग जाए। सूर्यास्त के बाद दूध किसी से ना बोरो करना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। क्यों भाई? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये इसलिए ताकि आपकी बॉडी को ऑल्टरनेट डेज़ का टाइम मिल जाए पहले वाले खाए हुए नॉनवेज को, मीट को हज़म करने के लिए। शादी की रस्मों की बात की जाए तो वैसे ही दूल्हा दुल्हन पे कितना स्ट्रेस होता है। शायद इसीलिए ये बात कही गई कि दुल्हन मेहंदी लगाए, क्योंकि मेहंदी से कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, उससे स्ट्रेस कम होता है, ना कि इसलिए कि मेहंदी का रंग गाढ़ा होने से पति का प्यार बढ़ेगा। वैसे ही पैर में बिछुए पहनने का या टोरिंग डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, औरत का यूट्रस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ना कि उससे आपकी पति की उम्र लंबी होने वाली है। ऐसे और कई 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 एग्जाम्पल हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई बात मत मानो, पर बात मानने से पहले क्या हम उसका रीज़न जान सकते हैं? क्या हम उसके पीछे का लॉजिक जान सकते हैं? और वो लॉजिक होना चाहिए। ऐसा होता आया है, मेरा मन है, ऐसा उसने कहा है, ये सिर्फ बहाने हैं, लॉजिक नहीं। इसी पोस्ट में मेरे इस नेक विचार और लॉजिक को किसी की नज़र ना लगे।